आप अपनी दुकान बंद कर दो, यहाँ से दुकान बंद करके आगे चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, यहाँ मैं दुकान नहीं चलने दूंगा। पता नहीं क्या कहा, वो पीछे घूमते उन्हें छाती पर हाथ लगा के धक्का दिया। धक्का लगाते वो गिरा सीधे हो गया गिरते गिरते वो। और जैसे वो सीधा गिरा उसके ऊपर कूद गए, अपने घूंसों से उसकी छाती पर प्रहार किया। उस प्रहार में मेरे भाई की जान चली। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूं उत्तर पूरी दिल्ली के सबसे व्यस्तम चौराहे यानी दुर्गापुरी चौक पर। परसों दोपहर को यहां पर दो दुकानदारों के बीच में झगड़ा होता है। काफ़ी वर्षों से दोनों दुकानदार इसी रोड पर काम करते हैं। उनका मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच में हाथापाई हो गई। उस हाथापाई में एक दुकानदार के प्राण चले गए और उसके पीछे क्या वजह थी मैं आपको आज खुलकर बताता हूं, जो किसी मीडिया हाउस ने नहीं बताया, किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं बताया। आखिर क्यों थी उनकी रंजिश और इस हत्याकांड के पीछे क्या थी मुख्य वजह। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मोंटी मोटर्स और इन्हीं के मालिक जो इसके प्रोप्राइटर थे अपने भतीजे के साथ यहाँ दुकान चलाते थे। मृतक की उम्र 47 वर्ष बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि परसों सुबह जो इस दुकान से थोड़ी सी आगे मैं आपको ले जाकर दिखाता हूँ, यहाँ से केवल 20-25 मीटर की दूरी पर एक दूसरी दुकान है। वो दुकान भी आपको दिखाता हूँ। ये है मिंटू मोटर ड्राइविंग स्कूल। आप इसका बोर्ड देख सकते हैं जिस पे लिखा है गाड़ी चलाना सीखें। और ये दुकान तकरीबन 34 से 35 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। पीछे आपने देखा मोंटू ड्राइविंग स्कूल और ये है मिंटू, और यही नाम इस रंजिश की वजह बन गया। दरअसल ये दुकान बहुत पुरानी है। मैं आपको बता दूं, ये दोनों दुकानें यहाँ पर मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग के नाम पर दुकानें खोल रहे हैं, लेकिन इनका असली जो धंधा है, इनकी दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो लोनी में स्थित है वहाँ 60 गांठ हैं और वहाँ पर ये लाइसेंस बनवाने का काम करते हैं। यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट के जो भी काम होते हैं जो आम पब्लिक के द्वारा नहीं हो पाते, ये दलाल किस्म के लोग गाड़ियों की पासिंग करवाते हैं अथॉरिटी में, पैसे देकर लोगों के परमिट बनवाते हैं। यानी बहुत बड़ा एक कमाई का धंधा इन दोनों दुकानों पे होता था। और 15 वर्ष पहले यहाँ पर ये दुकान खुल गई मोंटी मोटर्स के नाम से। और इसी बात से जो पहले दुकानदार हैं उनको जलन होने लग गई कि मेरा कस्टमर, क्योंकि ये दुकान चौराहे से सिर्फ 5वीं या 6ठी दुकान पड़ती है, कस्टमर इधर आना शुरू हो गया और मन में कहीं ना कहीं खटक थी कि मेरी दुकान का कस्टमर यहाँ क्यों आ रहा है। और मेरे ही नाम से मिलता जुलता नाम मिंटू की जगह मोंटी रख दिया है। परसों सुबह जब ये दुकान खुली तो जो मैंने आपको दिखाया है, मोंटी मोटर वालों ने, मिंटू मोटर वालों ने इनकी दुकान के बाहर बोर्ड रख दिया। जब इन्होंने मना करा कि ये बोर्ड यहाँ से हटा ले, बोर्ड की कहा सुनी को लेकर धक्का मुक्की हुई और जब मिंटू मोटर के जो मालिक ओनर है सरदार जी ने उनको धक्का दिया और वो बता रहे उनके परिवार वालों के हाथापाई करी। उस हाथापाई के अंदर लगता है शायद हार्ट अटैक की वजह से या किसी और वजह से या कोई गुम चोट लगने की वजह से इनके प्राण चले गए। आपको मालूम है कुछ क्या हुआ था उस दिन? जी, मिंटू मोटर वाले हैं, ये इनकी दुकान है यहाँ पर। ये बहुत पुरानी दुकान है, बल्कि जो जिनकी मृत्यु हुई है वो हमारे चाचा लगते हैं बाकायदा। बस कुछ भी नहीं, बात नहीं थी, बस इन्होंने बोर्ड उठा करके वहाँ पे लगा दिया था अपना। और बोर्ड उन्होंने कहा कि हमारे चाचा जी ने कहा भाई ये बोर्ड हटा दे यहाँ से अपनी बोर्ड अपना बोर्ड हमारी दुकान के आगे मत लगा।
बस यही बात हुई थी और कोई बात नहीं। इन्होंने आके हाथापाई करी, उनसे धक्का मुक्की करी, बस इसी बात पे वो उनकी मृत्यु हो गई। क्या वजह थी? कोई हार्ट अटैक हुआ है, क्या हुआ है? अब ये तो पता नहीं हार्ट अटैक हुआ है क्या हुआ है, मगर उन्होंने धक्का दिया था, फुल जोश में धक्का दिया उनको, बड़ी बुरी तरीके से धक्का दिया था। वो गिरते ही उनके मुंह से झाग आ गए थे। देखिए किस तरह जो बरसों से पड़ोसी एक दूसरे के साथ रहते थे, मिलके काम करते थे, लेकिन जरा सी एक बोर्ड हटाने की बात को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि धक्का मुक्की में एक दूसरे शख्स की जान चली गई। चलिए मैं उनके घर वालों से मिलकर आपको पूरी घटना का ब्यौरा देता हूं, जानकारी देता हूं। नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ा हूं दुर्गापुरी चौक के पास स्थित गली नंबर 2 में। परसों दोपहर को यहां रहने वाले 2 दुकानदारों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद होता है। दोनों दुकानें मोटर ट्रेनिंग सेंटर की है, यानी यहाँ पर लोगों को गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। और अचानक किसी बात को लेकर दोनों दुकानदारों में तू मैं हो जाती है। तू मैं बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुँच जाती है और उस हाथापाई में एक दुकानदार के प्राण चले जाते हैं। दुकानदार अपने प्राण त्याग देता है। क्या है पूरा वाकया, चलिए मैं उनके परिवार जनों से मिलकर आपको बताता हूं। यहाँ पर परिवार के लोग बैठे हुए हैं, गमगीन हैं, व्याकुल हैं। मैं उनके समीप ही बैठ जाता हूं। बाबूजी, आप मुझे बता सकते हैं परसों दोपहर को अचानक ऐसा क्या हुआ था कि दोनों दुकानदार से जो पिछले कई सालों से 15-20 साल से एक दूसरे के पड़ोसी थे, क्यों अचानक एक दुकानदार दूसरे दुकानदार की जान का प्यासा हो उठा? ये 10-15 साल से पड़ोसी तो थे ही, ये आपस में एक दूसरे से रंजिश भी रखते थे। सरदार रंजिश रखता था मोंटी मोटर ड्राइविंग स्कूल से। मैं मोंटी के एडिटर बख्शीराम का बड़ा भाई हूँ। उनकी रंजिश ये थी कि मिंटू अपने बोर्ड को उठा करके हमारी दुकान के सामने रखता था। वो उससे परेशान बिल्कुल नहीं था, लेकिन मिंटू सरदार जी हमारी दुकान के चलने से परेशान मैं था। आपसे क्लियरेंस लेना चाहता हूं। आप बता रहे हैं मिंटू और मोंटी, ये 2 अलग अलग दुकानों से नाम, अलग अलग दुकान, नामों से दुकान थी। हाँ जी। जो आपके जो छोटे भाई का कत्ल हुआ है, उनका मोंटी के नाम से स्कूल था, और जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है उनका मिंटू के नाम से स्कूल था। उनका मिंटू के नाम से स्कूल था। तो ये मिंटू सरदार जी अपने बोर्डों को हमारे यहाँ रखते थे, इस पर उनकी बराबर रंजिश रहती थी। अभी 7 तारीख को मिंटू ने पैसे दे करके पुलिस वालों को, अथॉरिटी वालों को गाड़ी बंद कराई। उस गाड़ी को बंद कराने के बाद, किस प्रकार की गाड़ी आप बता सकते हैं? गाड़ी आपकी रोड पे जो मोटर ड्राइविंग स्कूल पर चलती थी, मतलब गाड़ी ट्रेनिंग देती थी बच्चों को ट्रेनिंग देती थी, उस गाड़ी को उसने पैसे दे करके बंद कराया। हम उस गाड़ी को कोर्ट से छुड़ा के लिए आए। 200 रुपये का जुर्माना कोर्ट ने फाइन किया। हमसे लिख के मंगवाया कि आप ये गाड़ी दोबारा नहीं चलाओगे। मैंने कहा हाँ जी, हम दोबारा नहीं चलाएंगे। उन्होंने 200 रुपये का फाइन किया। तो हमने लाकर उसको दिखा दिया किसी के थ्रू कि भाई ये 200 रुपये का चालान दे के हम तो गाड़ी छुड़वा लाए, बिना मतलब परेशान हो रहा है। ये 4-5 हज़ार रुपये खर्च करता है, हमारी 200 रुपये में गाड़ी छूट गई। इस बात की खुनस में उसने, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसने अथॉरिटी वालों को रिश्वत देकर, हाँ जी, आपकी गाड़ी का चालान कटवाया। आप केवल 200 रुपये चालान भरकर वो गाड़ी निकाल लाए। यही रंजिश थी उसके मन में कि मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया और क्यों इनकी गाड़ी 200 रुपये में छूट गई, क्यों छूट गई। अब ये तो जज साहब जो भी जुर्माना करेंगे उसको हम पे करेंगे, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। 200 करें या 2000 करें, 2000 करते वो भी देते हैं, लेकिन हमें तो गाड़ी उसी दिन लानी थी। अगले दिन उसने प्लानिंग बनाई पूरे दिन बैठ करके, और फिर अगले 8 तारीख को प्लानिंग बनाई। 9 तारीख की सुबह को उसने सुबह आके, भाई ने स्कूल खोला, वो ट्राई देने चला गया। वो ट्राई दे के जब घर आया अपने भतीजे युवराज को छोड़ करके, तो उसने पीछे से अपना बोर्ड लाकर दुकान के सामने रख दिया। आपकी दुकान के सामने रख दिया? हमारी दुकान के सामने रख दिया, बिल्कुल जस्ट सामने। जबकि आपकी और उसकी दुकान के अंदर कम से कम 10 से 12 मीटर का डिस्टेंस है। लगभग 50 मीटर का, 50 मीटर का, लगभग 50 मीटर का, मतलब 50 मीटर दूर आपकी दुकान के बाहर अपना बोर्ड रख दिया। अपना बोर्ड रखा, और बोर्ड रखने के बाद जो है युवराज ने, उनके भतीजे ने अपने चाचा को फ़ोन मिलाया, चाचा दुकान के सामने बोर्ड रख दिया। आज तो इन्होंने पहले थोड़ा सा हट के रखते थे, उस दिन दुकान के सामने रख दिया। तो बख्शीराम बोला
मैं आ रहा हूँ, तुम्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हटवा दूंगा आके। जब वो वहाँ आया, नहा धो के 10-15-20 मिनट के बाद वहाँ पहुँचा, तो उसको देखते ही उसने जो है हमारे बोर्ड फाड़ने शुरू कर दिया। हमारा जो बोर्ड हमारी दुकान के सामने रखा था, पहले तो उसने उस बोर्ड को फाड़ा। जब उसने उस बोर्ड को फाड़ा, इसको देख के, जब तक वहाँ बिल्लू पहुँच गया, बिल्लू यानी जो बख्शीराम पहुँच गया वहाँ उसने जा कर के जो उसने बोर्ड बराबर में रखा था, उस बोर्ड को उठा करके रोड पे फेंक दिया। और रोड पे फेंक के जैसे उसने उसको बोर्ड हटाने के लिए बोला, पहले उसने बोर्ड हटाने के लिए बोला तो कह रहा है तो तेरी दुकान के बाहर रखा है, इसको तो मैं तेरी दुकान के अंदर भी रखूँगा। और ये मेरे भतीजे की कहा बताने का अनुसार है, मुझे तो इन बातों का पता नहीं, जो बताया जा रहा है मेरे भतीजे ने मुझे बताया, मेरे बेटे ने मुझे बताया। वो कह रहा था कि आज तेरा फाइनल डे है, आज के बाद तू दुकान को खोलने के लायक भी नहीं रहेगा, ऐसा कह के और वो वहाँ से दुकान से भागा। जब वो दुकान से भागा तो छोटे भाई ने उस बोर्ड को उठा करके रोड पे फेंक दिया। दुकान में से वो डंडा निकाल करके लाया, उसके साथ में 3 आदमी और थे, जिनमें एक लेडीज़ थी, एक उसका बेटा था, एक अन्य आदमी कौन था हमें नहीं पता, उसको हम नहीं जानते। ये 4 आदमियों ने आके उस पर हमला किया, उनकी हाथापाई हुई। उस हाथापाई में उसने पता नहीं क्या कहा, वो पीछे घूमा, घूमते उन्हें छाती पर हाथ लगा के धक्का दिया। धक्का लगाते वो गिरा सीधे हो गया गिरते गिरते वो। और जैसे वो सीधा गिरा, उसके ऊपर कूद के अपने घूंसों से उसकी छाती पर प्रहार किया। उस प्रहार में मेरे भाई की जान चली गई। जैसा कि ये मृतक के बड़े भाई हैं और ये बता रहे हैं कि इनकी दुकान के बाहर सरदार मिंटू, जो उनकी दुकान से 50 मीटर आगे उनकी दुकान है, इनकी दुकान के आगे बोर्ड लगाया। और जब इनके छोटे भाई ने उसको मना करा तो उन्होंने इनके छोटे भाई पे आक्रमण करा। मैं इनके बेटे से बात करना चाहूँगा, जो मृतक के भतीजे और मौका मुआने पर मौजूद थे। उस दिन क्या हुआ था बेटा, आपकी आंखों के सामने क्या बात हुई थी? एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है, बोर्ड फाड़ते हुए, आपकी दुकान का बोर्ड फाड़ रहे हैं ये मिंटू सरदार जी। हाँ जी, वो किसी भाई ने बना दी थी वीडियो, जैसे भी उनसे बनी उन्होंने मेरे को व्हाट्सअप की थी। आप उस दिन मौके पे थे जब हाथापाई हुई? मैं बिल्कुल मौके पे तो था। आपने बीच बचाव नहीं करा क्या? बी बचाव में 100 नंबर पे कॉल की, जैसे इसने बोर्ड फाड़ा मैं अंदर बैठा हुआ था, मेरे को नहीं पता बाहर क्या हो रहा था, मेरे को नहीं पता चला चाचा बाहर आ चुके हैं या क्या हुआ है। जब सरदार ने बोर्ड फाड़ा तो मैंने उसे देखा बोर्ड फाड़ते हुए, मैं ऑफिस से बाहर आया निकल के, तो दोनों में आपस में मुँह बहस भी हुई है, गाली गलौज भी हुई है, हाथापाई भी हुई है। तो इस चक्कर में मैंने तुरंत फ़ोन निकाल के 100 नंबर पे कॉल की कि ऐसे ऐसे जो बराबर में मिंटू मोटर है वो हमारे साथ हाथापाई कर रहा है। मिंटू मोटर वाले का कोई पुराना कोई पहला भी आपराधिक रिकॉर्ड है क्या है? कुछ इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहा है क्या ये? नहीं जी, इसमें ये कंप्लेंट करता रहता था, हमारी कंप्लेंट करता था थाने से, पुलिस वाले। किस वजह से? बिजनेस को लेके, कंपटीशन को लेके, क्या कि हमारा कस्टमर आपकी तरफ आ रहा है? बिजनेस को लेके ये बोलता था कि ये दुकान पहले मेरी थी, पहली दुकान मेरी रहेगी, आपका दुकान यहाँ से खाली कर दो। मतलब किसी टाइम में जो आपकी दुकान है उस दुकान पे पहले मिंटू की दुकान हुआ करती थी? नहीं, जहाँ उसकी दुकान है उसकी दुकान वहीं थी, कंपटीशन के उससे वो बोलता था कि पहले नंबर पे दुकान मेरी थी तो पहले नंबर पे मेरी ही रहेगी। मतलब पुरानी दुकान मेरी थी, मेरी आप थी। अपनी दुकान बंद कर, आप अपनी दुकान बंद कर दो, यहाँ से दुकान बंद करके आगे चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, यहाँ मैं दुकान नहीं चलने दूंगा, ऐसे करके वो बोलता था। तो उसके बाद में क्या हुआ? जब आपने तू मैम हुई तो क्या देखा उसके बाद? तो मैं होते ही वहाँ पे मेरी मम्मी पहुँची है, मैं 100 नंबर पे कॉल कर रहा था, कॉल नहीं लगी, मैंने 2 बार मिलाई 3 बार मिलाई, कॉल नहीं लगी, फिर दोबारा मैंने कॉल करी तो इतने में मेरी मम्मी भी वहाँ पे पहुँच गई थी, मैं सब सुन रहा था वहाँ पे खड़ा हुआ। मम्मी पहुँची है, मम्मी ने दोनों का बीच बचाव कराया है, मेरे चाचा को भी पीछे कराया, मेरे चाचा को बोला कि इस समय ठीक नहीं है, अभी शांति रखो, ये समय ठीक नहीं चल रहा, जो भी हो रहा है इसको होने दो, बैठ के आराम से बात करेंगे, ये अभी छोड़ दो ये सब। मम्मी ने चाचा को पीछे किया, पीछे करने के बाद जो सरदार था, मम्मी ने उसको बोला कि भाई तू भी पीछे हो जा, तेरा तरीका ठीक नहीं है, तू अपनी दुकान छोड़ के और हमारी दुकान पे आके लड़ रहा है। उसने गाली गलौज, सरदार ने बोला कि एक मुझे गाली दे रहा था, मम्मी ने बोला गाली तूने भी दी है, दोनों ने गाली, तो हिसाब बराबर हो गया, हिसाब बराबर हो गया तो अपनी दुकान पे बैठ जाके। उनको मैंने रोक दिया, वो आई नहीं रहे। मम्मी ने फिर दोबारा बोला चाचा को कि आप पीछे हो जाओ, तो चाचा पीछे हुए, तो चाचा ने गाड़ी की तरफ देखा ऐसे करके कि बोर्ड कितना फटा है। इतने में ही सरदार को मौका मिला, उसने दोनों हाथ से चाचा को धक्का दिया है पूरे ज़ोरों से।
जिसमें कि चाचा लगभग 7 से 8 या 10 कदम लगभग पीछे गए हैं और गिरते ही वो उनके ऊपर जैसे पेट पे बैठ जाते हैं ऐसे बैठ के उसने दोनों हाथों से छाती पे घूंसे मारे हैं। डॉक्टर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई होगी डॉक्टर। उसमें एक लड़की भी थी, जो लड़की पीछे से बोल रही थी और मारो और मारो और मारो, और पीछे एक सरदार का लड़का बड़ा वो भी वहाँ मौजूद था, मतलब मौके पे यानी शह दे रहे थे उनको। शह दे रहे थे। सरदार का लड़का साथ में था, लड़की बोल रही थी वो साथ में खड़ा हुआ था, और एक और था जो मेरे को नहीं पता वो था कौन। एक लड़की जिसको मैं नहीं जानता, मैंने पहली बार देखी, और एक लड़का वो मैंने पहली बार देखा। दोनों को मैं अच्छे से जानता हूँ, सरदार और उसका बड़ा लड़का। पुलिस वालों ने अभी उनको अरेस्ट किया है या नहीं किया, जो आप लोगों के नाम बता रहे हैं उनके साथियों को? सिर्फ सरदार को अरेस्ट किया है, बड़े बाकियों लड़के किसी को को arrest नहीं करा, ना उस लड़के को करा जो अदर था, ना उस लड़की को करा। गाड़ी में वो बिठाया गया था पर वो अब छोड़ दिया गया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बता रहे डॉक्टर, किस वजह से हुई है मौत? अभी रिपोर्ट नहीं आई है। देखिए कैसी बड़ी विडंबना है, आज दिल्ली के लोगों को क्या हो गया है। बरसों से एक साथ रहने वाले दुकानदारों में एक छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव होता है और बात हिंसा तक पहुंच जाती है, जिसमें हाथापाई में एक दुकानदार के द्वारा दूसरे दुकानदार की मृत्यु हो जाती है। और जिस तरह मौके पर मौजूद मृतक के भतीजे युवराज जी बता रहे हैं, ये चश्मदीद गवाह हैं, इन्होंने बताया उनके साथ 3 साथी और थे, जिसमें से एक महिला भी थी। लेकिन अभी तक केवल ड्राइविंग स्कूल के मालिक मिंटू को गिरफ्तार किया गया और अज्ञात लोगों को, जिनको इनके नाम नहीं मालूम है, अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया गया है। आखिर उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं उनसे विवेचना की जा रही, उनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए। क्या ये रंजिशन, ये वारदात हुई है या योजनाबद्ध तरीके से ये इस घटना को अंजाम दिया गया है? क्योंकि दोनों के अंदर जो अदावत थी, यानी रंजिश थी, दुश्मनी थी, बिजनेस को लेकर थी कि मेरा कस्टमर तेरी दुकान पर क्यों जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरदार जो मिंटू है, जिनका मिंटू मोटर ड्राइविंग स्कूल के नाम से दुकान है, वो कम से कम 30 से 35 वर्ष पुरानी है। और 15 वर्ष पहले जब मोन्टू नाम से यहाँ पर दुकान खुली, तो तभी से लोगों के, मोन्टू के दिल में इनके लिए एक द्वेष की भावना थी, एक ईर्ष्या की भावना थी, या ये कहूँ कि एक रंजिश थी। और शायद उसी रंजिश को लेते लेते एक दुश्मनी पनपते पनपते नौबत यहाँ तक आ गई कि एक दुकानदार के हाथों दूसरे दुकानदार के प्राण चले गए। सोचना चाहिए, दिल्ली में बहुत रोड रेज की घटनाएं होती हैं, लोगों को शांति से, संयम से काम लेना चाहिए। बस ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, परिवार बहुत गम में है, लिप्त है। परिवार का एक ऐसा सदस्य चला गया है जिनके सिर्फ बड़े भाई थे और भतीजे थे, विवाहित नहीं थे, विवाहित थे लेकिन अभी तक इनके कोई औलाद नहीं थी, और शायद यही उनके अंतिम क्रिया संस्कार युवराज जी कर रहे हैं। इनके मन पे दुखों का पहाड़ है। पुलिस को सही तरह से विवेचना करनी चाहिए और मामले की तह तक जाना चाहिए कि उस दिन मिंटू सरदार के साथ और बाकी कौन लोग थे। बस ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेश बसिन, संवाद नेशन के साथ, दुर्गापुरी चौक की गली नंबर 2 से। जय हिंद, जय भारत।